शुरू से ही। तो गोरखपुर गीता प्रेस की भूमि है, इसलिए इसको नमन करते हुए मैं तो पहली ही बात कोई अच्छा यही सही मानूंगा। पहली बात यह है कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो पूरा की पूरा समझ में आ रहा है। एक दूसरा भी कारण होती है, स्थिति होती है जब प्रश्न ये आते हैं कि जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल ऊपर से होके जा रहा है, तो वो तो गोरखपुर वालों के साथ तो ऐसा हो नहीं सकता। एक सेठ जी थे, सेठ जी, तो वो सेठ जी क्या है, कोई सत्संग, कोई अच्छे महात्मा आए तो वहां सत्संग सुनने जाते, तो बड़ा अच्छा लगता उनको। 3-4 दिन गए तो चौथे दिन वो लेट हो गए सेठ जी महाराज। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि भाई आज आप लेट कैसे हो गए, आप तो बिल्कुल टाइम से आते हो और बड़ा अच्छे से सुनते हो। तो उन्होंने कहा महाराज आज क्या करें, हमारी दुकान है छोटी सी परचूने की, तो उस पर हम अपने बेटे को बिठा के आते हैं। तो आज उसने भी जिद कर ली कि हम भी चलेंगे सत्संग में। तो उन्होंने कहा वाह बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है, ले आते। रहेगा महाराज कमाल करते हो। बड़ी मुश्किल से उसको समझा बुझा के जो है तो दुकान पे छोड़ के आए कि क्यों नहीं लाए, यहाँ क्यों नहीं लाए, यहाँ ले आते ना। अरे कि महाराज आप कैसी बात करते हो, यहाँ आता और आपकी कोई बात सत्संग की लग जाती, उसको तो बताओ कुछ का कुछ हो जाता, हमारी गश्ती बिगड़ जाती। अरे कि आप भी तो आते हो 3-4 दिन से, आपकी कोई दिक्कत हुई क्या? तो महाराज हम तो कर्री छाती करके आते हैं एकदम, आपकी जजे जो बोलते रहो आप, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण, तो कोई प्रश्न हो ही जाना चाहिए। चलिए अब हम 6वां अध्याय लेते हैं, आत्म संयम। गीता में आत्मा से सभी मतलब है। आत्मा से मतलब आत्मा तो है ही, आत्मा से मतलब शरीर भी है, आत्मा से मतलब इंद्रिय भी है, और आत्मा से मतलब मन भी है, और आत्मा से मतलब बुद्धि। इन सभी सेंस में गीता में आत्मा शब्द यूज किया है, अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग अध्यायों में। ऐसा नहीं है कि आत्मा का मतलब आत्मा ही है, अलग अलग। यहां जो शब्द है आत्मा, यहां मन को लेके है। तो मन के ऊपर भगवान ने पूरा एक चैप्टर बोला है गीता में। क्यों? अभी आपने 3.42 जो श्लोक था उसमें ये समझा कि इंद्रिय, मन, बुद्धि, काम और हम, इनकी क्या आपस में सीक्वेंस है, समझा ना? याद हो आपको थोड़ा सा? सबसे नीचे नीचे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से नीचे भी ये जड़ वस्तुएं हैं, तो जड़ वस्तुओं से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है हम या काम, काम से भी श्रेष्ठ हम। बहुत अच्छी बात। तो ये मन जो है ये इंद्रियों का तो राजा है और बुद्धि का गुलाम है, दास है। तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बड़ी, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी। इंद्रियों का तो राजा है, तो राजा तो रहता ही है इंद्रियों का। बिना मन के कोई इंद्रियां काम नहीं करती हैं, आप देखते ही हैं। यदि आपका ध्यान अभी कहीं और चला जाए, आपकी दुकान पे चला जाए या घर पे चला जाए, तो मान लो 30 सेकंड के लिए चले गए आप, सशरीर तो बैठे रहे, मन से चले गए आप, तो उस दौरान यहाँ क्या कहा गया आप सुन पाएंगे? अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो ध्वनि है वो रुक गई है, वो ध्वनि जा रही है, आपके कान के पर्दे पे चोट भी मार रही है और वहां से लौट रही है, लेकिन वो कान का पर्दा मन के बिना उसको मस्तिष्क तक पहुंचा नहीं सकता। कई बार आप ऐसे बैठे रहते हैं, सामने से कोई आदमी निकल भी जाता है, वो भी सोचता है ये हमको राम राम करेगा पहले, आपको तो ध्यान है ही नहीं। फिर वो आपसे उलझता है, अरे हम गए थे, आप हुक्का फाड़ फाड़ के देख रहे थे, आपने राम राम तक नहीं किया। हमने, आप कहोगे भी कब चले गए आप, हमें तो पता ही नहीं। अरे क्या आप देख रहे थे भाई, ऐसे कर रहे थे, अरे हमें पता ही नहीं है, आंखें खुली थी लेकिन आपका ध्यान, तो आंखों के सामने होते हुए भी आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो सिद्ध हो गया कि इंद्रियों का राजा मन है। मन कैसा है? शांत है, बेचैन है,
इसको भी जज कर सकती है बुद्धि। बुद्धि को पता है मन कहाँ चल रहा है, क्या चाहता है, कैसे क्या कर रहा है। तो बुद्धि मन की राजा है। लेकिन ये मन करता क्या है? चूंकि अंदर से हम, मन नहीं करता है, हम अंदर से भोग चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं। तो मन हमारा गुलाम है। तो ये क्या करता है? मन को जब हमारी ताकत मिल जाती है, तब मन को जब हमारी ताकत मिल जाती है, तब मन बुद्धि को भी अपना गुलाम बना लेता है और इंद्रियों से मनमाना आचरण करता है। जैसे मैं बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण लेने की कोशिश कर रहा हूं। आपको संकल्प आए मन में कि यार हम जो है मानस पढ़ा करेंगे 10 दोहे डेली, या 5 श्लोक पढ़ा करेंगे डेली, थोड़ा अर्थ समझेंगे गीता का। ये करना है, अब हमको हर प्रतिदिन करना है। आप करने बैठे, इतने में कोई बढ़िया सा सीरियल या कोई बढ़िया सा कोई पता चला, अच्छा वो क्रिकेट का मैच आ रहा है, तो अब थोड़ा द्वंद्व चला आपके मन में कि भाई थोड़ा सा 20 मिनट हम, है ना। ये इसके बेटे के भी चल रहा है द्वंद्व बेचारा कि मोबाइल देखूं कि नहीं देखूं। ये सोच तो रहा है गीता सुनूं, लेकिन इसका जो है इसके भी द्वंद्व चल रहा है। आखिर में जो है जीत किसकी होती है आपको पता ही है। हाँ, तो ये बच्चे की बात नहीं है, हमारी भी बात है ना। माला करते हुए, सत्संग करते हुए जो हम ऐसे मुंह फाड़ते हैं, बार बार उबासी लेते हैं, झट ऐसा करते हैं, तो मेरे को सच बताओ, आप में से व्हाट्सएप देखते हुए भी ऐसा होता है क्या? अरे आपके सिम्टम पूछे जा रहे हैं भाई, रोक के डॉक्टर जैसे पूछता है। रात को भी ऐसा होता है क्या जब आप अपनी पत्नी या पति के साथ होते हैं? यानी हमारी मूल में जो भाव है हमारा, वो भोग का है। जब भोग का और काम का अवसर मिलता है, तब हमारी सारी चेतना एकदम से जाग जाती है। और तमोगुण इतना हावी है हमारे ऊपर, हावी तो होगा ही क्योंकि हम मालिक बेखबर हैं। तमोगुण की तो हिम्मत नहीं है, मन की तो हिम्मत नहीं है कि वो चूं कर जाए, हिम्मत ही नहीं है, गुलाम है ना। लेकिन चूंकि मालिक बेखबर है, बेहोश है, मस्त है वो, उसको कोई परवाह नहीं है क्या आग लग रही है, कौन खा ले जा रहा है। तो ऐसे घर में जो है ऐसे ही चलता है। लेकिन जिस दिन निश्चय हो गया, उस दिन मन की हिम्मत नहीं है कि वो हमसे कुछ कह जाए। इसका प्रमाण मैंने अभी अभी आपको दिया। जिस काम में आपका मन लगता है, सीरियल देखने में, टीवी देखने में, है ना, निंदा करने में, व्हाट्सएप देखने में, वहां आपको उबासी आती है क्या बताओ? 5-10 मिनट में, 15-20 मिनट में। भाई व्हाट्सएप आपको 1 घंटे देखना है, तो 1 घंटे में कम से कम 6 बार तो उबासी आती होगी। एक बार नहीं आती है। और आप 1 घंटे बहुत जोर लगा के देख पाते होंगे कि यार देखो 5 मिनट हो गए, अरे 45 बचे हैं क्या, अभी 55 बचे हैं, फिर 15 मिनट बाद 45 मिनट बचे, अरे 1 घंटे देखना है, मर गए भाई आज तो। ऐसा करते हो, देखते हो। और कीर्तन में, भजन में और गीता में ये सब क्यों है, इसका कारण भी भगवान बताएंगे आगे। लेकिन यदि मन हमारा लग गया सही दिशा में, तो आप मान लो जंग जीत ली हमने, जंग जीत ली। क्यों? मन ऐसा जिद्दी है कि काटे कटे नहीं, हटाए हटे नहीं, मारे मरे नहीं, ऐसा जिद्दी है ये। जितने भी हम गलत डिसीजन, गलत काम कर बैठते हैं जिंदगी में, फिर पछताते हैं, उसके पीछे भी कौन है? मन ही है। अच्छा, ऐसा नहीं कि बुद्धि उसको कमांड नहीं करती, कमांड करती है, लेकिन चूंकि हमारा संकल्प कमजोर होता है अंदर का, हमारी पावर मन को नहीं होती, मन को होती है, बुद्धि को नहीं होती, इसलिए बुद्धि उस मन को कमांड नहीं दे पाती। लेकिन स्वामी जी महाराज जो कहते हैं इस ध्यान योग को समझाने से पहले, कि यदि हम कमांड दे दें अपने आप को कमांड दे दें, तो मन की फिर ताकत नहीं है कि वो हमसे चूं कर जाए। मैं आपको कमांड देने का तरीका सिखाता हूं, आपको अजीब तो लगेगा। सपोज आपको 1 माला करनी है डेली, भगवान नाम की करनी चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हालांकि जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लगता है कि माला करने से क्या होगा, समाज को बदलो, देश को बदलो, कर्म करो,
उनका ऐसा भाव रहता है कर्म करो। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं दुनिया में टॉप से टॉप का ऊंचे से ऊंचा कर्म यदि है तो भगवान नाम जप है। भगवान नाम जप, राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आप करके देखो 1 महीने। इससे बड़ा उपकार जिंदगी में अब तक आपने किया नहीं होगा। आप 1000 मिलके उतना बड़ा उपकार नहीं कर सकते। यदि आप अकेले बैठ के राम राम करें तो किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बात करे, मैं उसको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। निकम्मों का काम नहीं है ये, महान वीरों का काम है ये, महान वीरों का। और जितना भी सिस्टम है अंदर, चित्त मन बुद्धि अहंकार सब शुद्ध हो जाते हैं इससे। वो कर्म नाम की चिड़िया क्या होती है, वो कहां से आता है, कर्म के पीछे सिस्टम क्या है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम कर्मवाद की बात ज्यादा करते हैं। तो मन को शुद्ध कर दें, यदि हम मन को सही कर दें एक बार, ये भगवान में लगने लग जाए, याद आने लग जाए गीता की, रामायण की, जैसे कि अभी व्हाट्सएप की आती है और चीजों की आती है, तो आप मान लो फिर सारा काम बहुत आसान हो गया। बहुत तब तक ही लड़ाई है, तब तक कि मन भगवान में लगे नहीं। लेकिन मन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, उसको यूज करें। क्या क्वालिटी है? मन पहले प्रथम तो कहीं लगता नहीं है आसानी से, आदत है इसकी, और लग जाए तो फिर आसानी से। इनको थोड़ा कहो, ये थोड़ा घूम है आपके पड़ोस में जो है, आप थोड़ा घूम के आइए। हाँ, सुबह से आ रही है, मैंने भी बहुत कंट्रोल किया अपने आप को। मैं 9 बजे से देख रहा हूं आपको। मेरी क्लास में एक भी आदमी सो नहीं सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी सुन लें, अपनी मत कहें। आप थोड़ा सा घूमते हुए सुने आराम से, कोई शर्म की बात नहीं, एक फैमिली है हमारी, है ना। अरे मत दें स्पष्टीकरण भाई, जो कह रहे हैं वो करें। आप घूम लें आराम से, नींद चली जाएगी। तो मन एक बार जहां लगता है तो वहां आसानी से। एक मैं आपको बहुत उदाहरण बताऊं बड़ा जोरदार, कि स्वामी जी देते हैं इस उदाहरण को, कि कन्या या लड़की ब्याह होके अपने ससुराल में आ जाती है, उसका मन लगता है? लगता है क्या शुरू में? अरे ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो जैसे। 25 साल बाद तक तो मामा मामा करते रहते हैं आजकल की स्त्रियां हैं। सबसे ज्यादा दिन में यदि फोन पे बात होती है तो अपनी मम्मी से ही होती है, और ऐसे कर रहे हैं, हाँ लगता है नहीं लगता है। अरे कहाँ लगता है भाई? नए लोग, नया परिवेश, नई आदतें, नया स्वभाव, नया एडजस्टमेंट, कहाँ लगता है? नहीं लगता है ना, नहीं लगता ना। बहुत दिनों बाद लगता है। ससुराल का माहौल भी पॉजिटिव हो, वहाँ अच्छे लोग हों, आपको अडॉप्ट करें, कई चीजें हैं, बहुत उलझा हुआ मामला है, आपको पता ही है ज्यादा। तो तब लगता है, और लगते लगते ऐसा लग जाता है, स्वामी जी कहते हैं जब वो दादी बन जाती है, जो कभी आई थी, जब वो दादी बन जाती है और उसकी पोता बहू कोई काम गलत कर दे मान लो, तो वो कहती ले एक काल की छोरी ने मारो घर बिगाड़ दियो। ओ मारो घर हैं, मारो घर। तो हम तो तुमसे प्रार्थना कर रहे आज से कि तुम्हारा ही घर, तब तो कह रहे हैं नहीं हमारा घर तो वो है माया का। तो मन जो कभी उसको घर मान रहा था, अब किसको घर मान रहा है? अपना इसको मान रहा है। इसलिए इस मन को यदि हम भगवान में लगाएं और कोशिश करें लगातार, तो ये लग सकता है। और लग गया एक बार तो बहुतों को लगा है भाई। अरे लगा क्या है, मैं आपको बड़े आश्चर्य की बात कहूं, आपको आश्चर्य लग सकता है इसलिए आश्चर्य कह रहा हूं, आश्चर्य है नहीं। हम तो कहते हैं हमारा मन भगवान में कैसे लगे, और रैदास जी महाराज क्या कहते हैं? अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट ला। वो जूते गांठ रहे तो नहा रहे तो वो कहते हैं राम 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 राम, उनके मन बुद्धि चित्त से एक भगवान का स्मरण हो रहा, काम सारे कर रहे हैं। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु जो अभी हुए हैं, कृष्ण के अवतार हैं 500 साल पहले, वो चैतन्य महाप्रभु जब शौच के लिए जाते थे तो अपनी जीभ को हाथ से पकड़ लेते थे। क्यों? छोड़ी के नाम राम करेगी ये? हेलो, इसको छोड़ा और ये क्या करेगी? राम राम करेगी।
एक संकेत है इसमें बहुत बड़ा। हमारी सब इंद्रियों में जीभ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। आपको ये सूत्र आप पकड़ लें, आज जिसने सूत्र पकड़ लिया वो जीत जाएगा। दुधा इंद्रिय बोला इसको, सब इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट है दुधा इंद्रिय, यानी दो काम करती है ये दुधा इंद्रिय। एक इंद्रिय है, काम दो करती। क्या करती है? दो काम। हाँ, एक तो जो अभी हमने किया ही बगल में, उस समय मुझे संख्या थोड़ी ज्यादा लग रही थी, पीछे वाले 5-7 लोग गए दिखते हैं मेरे ख्याल से, उनको गीता समझ में आ गई 2 चैप्टरों में। ऐसे मिलते हैं हर सेमिनार में, हम देखते हैं कि 10-12 अच्छे बुद्धिमान लोग होते हैं, वो काम की चीज करके और फिर हाँ अच्छा है। अब अपन तो थोड़े स्लो स्पीड वाले आदमी हैं, थोड़ी खोपड़ी में कम घुसती है, अपने बैठना है 2 दिन भाई, है ना। हाँ, धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते चलेंगे अपन तो आराम से। तो एक तो स्वाद लेती है ये, अब वो, और दूसरा काम क्या काम करती है? बोलती है, वाक वाक। तो देखिए, अब इसको स्वाद तो लेना है, बिना स्वाद के तो ये चलेगी नहीं। तो इसको जो भी हम दें वो भगवान का प्रसाद ही दें। आज से नियम धारण कर लो, आप कर लो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ना। बहुतों ने कर रखा है, आप भी कर लो। तो भगवान को प्रसाद कोई मांस मच्छी का तो लगेगा नहीं भाई, प्याज लहसुन का भी नहीं लगेगा। तो बिना प्याज लहसुन की भी चीजें बहुत अच्छी बनती हैं, हम खा रहे हैं 10 साल से। हमें भी ऐसी गलत फहमी थी कि नहीं बनती हैं, बनती हैं भाई। तो भगवान को प्रसाद लगाओ, चाहे भले जंगल में खड़े हो, वहां भी भगवान को प्रसाद लगा दो, मानसिक लगा दो। हे प्रभु, आपको अर्पण है, पालो आराम से। रबड़ी खानी है भगवान को, भगवान के लिए बनाओ। भगवान तो खाते नहीं, आपको गारंटी है इस बात की, तो खा लेते हैं खा लेते हैं क्या? हमारे जैसा को नहीं खाते हैं। हाँ खाते हैं, खिनाले मानव खाते हैं, अपन जैसा को नहीं खाते हैं भाई। जो अपन जैसा खा ले तो टेंशन हो जाए अपन के, ऐसा को नहीं खाते हैं। तो भगवान खाते नहीं है, तो बताओ क्या घाटा हुआ? रबड़ी बना ली, जो भी बनाना बनाओ, और आराम से भगवान को भोग लगा के झूठ माट जैसे भी कह के, जो भी जिस भाषा में कहना, सब भाषा समझते हैं भगवान, बड़े भोले भंडारी हैं, अपनी तरह चतुर नहीं है ज्यादा। तो उनको प्रार्थना करके और फिर अपने पा जाओ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा भाई। इसको मजाक मत समझना। यदि आपने भोजन के ग्रास पे भगवान का स्मरण कर लिया, भगवान को भोजन अर्पण कर दिया, वो प्रसाद आपके चित्त की, मन बुद्धि की शुद्धि कर देगा। करके देखो भाई। दूसरा, वाणी, जो मैंने आपको बताया, एक नियम लो कि भगवान नाम जप अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, चाहे रात के 11 बज जाएं, जरूर करेंगे। एक ही माला का नियम लो, भले 108 नामों में एक माला हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 3, ऐसे 108 बार यदि आप बोल लेंगे तो क्या हो गई? 16 माला करनी चाहिए डेली। नहीं कर पाए 1 करें, 2 करें, करें अवश्य, आपकी इज्जत बन जाएगी भाई। करके देखो घर में। यदि बुजुर्ग ये माला करने लग जाए ना, मैं कह रहा हूं लोग थोड़ी सहलाए आपकी, थोड़ी। असंभव मत मानो, उसको गप भी मत मानो आप। जिस दिन आपकी दृष्टि बाहर से अंदर हो गई ना, बात बदल जाएगी। जो रिजेक्टेड पीस की तरह लोग आपसे बिहेव करते हैं ना, आपकी थोड़ी सहलाएंगे, वो दिव्य आभा और कांति पैदा हो जाएगी आपके अंदर। तो 2 काम यदि करे, एक तो क्या किया? प्रसाद, और दूसरा भगवान नाम जप। बस इन 2 काम के करने से हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाएगा। राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। केशव केशव को किए, मत को किए असार, रात दिवस के कूकते, कबहू तो सुन ही पुकार। असार मत बोलिए, निंदा तो करनी ही नहीं। ये बहुत बड़ा साइंस है, किसी के पास समय हो तो मैं प्रूव कर दूंगा। यदि निंदा करेंगे
तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीनों रोग से आप बच नहीं सकते। इलाज करा लो चाहे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। यदि आपने निंदा सुनी, निंदा करी, तो आप तीनों तरह के रोगों से बच नहीं सकते। आपकी डाइटिशियन, आपका एक्सरसाइज, आपका फिजिक फिटनेस गया चूल्हे में, कुछ नहीं होगा उससे। साइंस है ये, प्रूव है ये, कर्म सिद्धांत है ये। बच नहीं सकते आप। और यदि निंदा रस से आप दूर हट गए तो आपका इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। सिर्फ इस दो काम से, यहां तक कि जो सबसे बड़ी बाधा है अध्यात्म में, क्या? यौन सुख, काम, कामना। एक बड़ा सूत्र है श्रीमद् भागवतम में जिस पे आज के वैज्ञानिक बड़ा आश्चर्य करते हैं। रसनेन्द्रिय की सीधा कनेक्शन जननेन्द्रिय से है। ये हमारे शास्त्रों में जित सर्वे जितम रसा उद्घोष करता है श्रीमद् भागवतम। पढ़ लें आप, कथाओं में नहीं मिलेगा ये, है ना? क्योंकि कथाओं में हम जाते हैं ना, हमको डांस चाहिए, मौज मजा चाहिए, तो ऐसी कथाएं होती हैं। कथाओं में नहीं मिलेगा। कथाओं में तो भोजन के टाइम पे 500 लोग होते हैं, सुबह 10 बजे 15 होते हैं। 7 दिन में से किस दिन आएंगे, किस दिन नहीं आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कुछ पता नहीं है। बस मौजा आना चाहिए कथा में। मौजा के लिए कथाएं हो रही हैं आजकल। चलिए, तो यदि हमने इसको कंट्रोल कर लिया, किसको? इस जिह्वा को, तो सारी इंद्रियां भस्म हो जाएंगी। ये मन को कंट्रोल करने का साधन भगवान ने बताया। हमारा आधुनिक रूप से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि प्रभु आपने ध्यान योग बता दिया, ऐसे बैठो, ऐसे आसन लो, ऐसे नाक कान पिचकाओ, ऐसे करो, वैसे करो, मेरा ध्यान करो। वो तो हम सब कर लेंगे, लेकिन प्रभु ये मन इतना चंचल है। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ने वायोरिव दुष्करम। ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। जैसे इस कमरे की वायु को मैं मुट्ठी में भरना चाहूं तो असंभव है। तो अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि मन को ध्यान योग से वश में करना मैं लगभग असंभव मानता हूं। ऐसा प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। बोलो, आप समझ रहे हैं इस प्रश्न की महत्ता? आज ध्यान योग बहुत प्रचलन में है और लोग पैसे भी लेते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान का अभ्यास कराते हैं और बड़ा अच्छा लगता है ध्यान योग का अभ्यास करके। शरीर में परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत। लेकिन अर्जुन तो ध्यान योग को असंभव मान रहा है। कौन है अर्जुन? हम संभव मान रहे हैं, हमारे जैसे लोग, और अर्जुन असंभव मान रहा है। जबकि अर्जुन कौन है? अर्जुन वो है जो स्वर्ग जब गया था तो स्वर्ग की नंबर 1 अप्सरा, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, उर्वशी, उर्वशी, जिसको देखते ही आदमी का विवेक लुप्त हो जाए, वो उर्वशी अर्जुन को खुला काम आमंत्रण देती है रात में उसके आके। और अर्जुन कहता है कि मैं तो आपको इस रूप में देखता ही नहीं। वो कहती है मैं तो आपको मां मानता हूं। वो कहती है पागल, अप्सराएं किसी की मां बहन नहीं होती, हमारा तो एक ही रिश्ता है और मैं तुमसे आमंत्रण लेके आई हूं। अर्जुन उस उर्वशी के काम निमंत्रण को ठुकरा देता है। वो है अर्जुन। आप समझ रहे हैं बात? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी है कि आज भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे, जिनके घर पे आप सोने का बिस्किट रख दें, 10 लाख रुपए रख दें और आप प्रदेश चले जाएं, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप आए, वो आपको दे देंगे पैसे कि महाराज आपकी धरोहर है, आप लो, हमें कोई चेक कर लो, हमने कुछ हमारा लेना देना नहीं है। हाँ, मिल जाएंगे। लेकिन उस धरोहर की जगह यदि कोई सुंदर स्त्री हो तो स्वामी जी कहते हैं शायद उंगलियों पर मिलेंगे कि उसके प्रति अनासक्त भाव बनाए रखें वो 6 महीनों में। तो आप देख लें भाई, ध्यान योग से जाना है कि नहीं जाना है, कितना जाना है। अर्जुन ने तो प्रश्न किया कि मैं ध्यान योग से मन को वश में करना अत्यंत कठिन समझता हूं। तो भगवान ने उपाय तो बताया, 2 उपाय बताए, उन उपायों को हम देख लेते हैं। 2 उपाय बताए भगवान ने। पहले तो अर्जुन की बात का समर्थन किया, असंशयम ही महाबाहो मनोदूल निग्रहम चलम। पर अर्जुन, बात तो तेरी ठीक है, मन को निग्रह करना आसान काम तो नहीं है। कम से कम हमारे जैसे लोग, खाने में संयम नहीं, उठने में संयम नहीं, बोलो
अब हमसे पूछा जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में कितने लोग उठते हैं, बहुत कम है। अरे बहुत कम है भाई। मिठाई हो, कोई और चीज हो तो कितनी बार लेनी है हमको नहीं पता, लगे रहते हैं। खाने में हमें कोई चीज नहीं मिले, कम पड़ जाए, हालत खराब। मतलब हमारा संयम, हमारा वैराग्य आप देखो, हमारे जीवन में घुस के देखो, बहुत कच्चा मामला है हम लोगों का। हम क्या मन को कंट्रोल करेंगे, हैं? हाँ, कलयुग तो बोनस है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। कलयुग जो है ना, ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। क्यों है, मैं आपको निवेदन करता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। कलयुग कारण नहीं है हमारी भक्ति ने होने का ना, कलयुग तो वैष्णवों का बड़ा सहायक है। और कलयुग में हमें वीटो पावर मिल गई। क्या मिल गई? नियम तो लग रहे हैं हमारे पास कलयुग के, और फायदा मिल रहा है सतयुग का। अभी हम यदि मन से बुरा काम कर रहे हैं तो उसका हमको फल नहीं मिलेगा। आपने कोई भी चीज देखी, बुरा संकल्प आ गया आपको मन में, आपको फल नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। ये कलयुग की पावर है। लेकिन यदि आपने किसी का भला करने की इच्छा कर दी दिल से और भला कर नहीं पाए आपको फल मिल जाएगा। बोलो, अच्छा है कि बुरा है? कलेर दोष निधे राजन ही अस्ति को महान गुना। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, जब पूछा परीक्षित, उन्होंने सौनक जी ने सूत जी से कि परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, उसको 4 जगह क्यों दे दी? मार ही देते, कलयुग को खत्म ही कर देते, वो तो पावरफुल थे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि अरे राजन, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में दोष बहुत हैं, लेकिन उसमें एक गुण बहुत प्यारा है। क्या गुण है महाराज? वो कह रहे हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम राम 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 रटने से ही भव सागर से पार। ओहो, यज्ञ नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ मत हो, केवल राम 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 करने से मुक्त संगम परम परम भजे। ये कलयुग का फायदा मिल रहा है हमको। और अभी भी जैसा कि सुधीर जी ने कहा, मैं स्पष्ट कर दूं, एक दिन में 4 युग होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, तो हर घंटे में 4 युग होते हैं। ऐसे ही कलयुग में भी 4 युग है। ये कलयुग का क्या चल रहा है? सतयुग चल रहा है। हम वीवीआईपी हैं, वीआईपी नहीं है। क्या है हम? वीवीआईपी हैं। माहौल तो, नाम तो कलयुग का, लेकिन माहौल सतयुग का। बोलो, प्रहलाद जी को उसके पिताजी ने क्यों कूटा, क्यों पीटा? तो आप यदि भगवान का नाम लो तो बोलो, पीटते हैं घर वाले, समाज के लोग पीटते हैं आपको। अभी हम गीता सेमिनार करें तो लठ लगे आ रहे क्या मुसलमान, कैसे गीता वीता पढ़ा रहे हो, अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। है अभी माहौल ऐसा? तो बोलो कलयुग है। आपको पता है भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी जब लेके गए तो क्यों लेके गए? आप तो मानस तो पढ़ते होंगे, गीता नहीं पढ़ते हैं तो। क्या प्रॉब्लम बताई उन्होंने कि महाराज हमको ये राक्षस यज्ञ नहीं करने देते, यही प्रॉब्लम बताई। किसमें बताई? त्रेता में। बोलो, त्रेता में कौन सी प्रॉब्लम बताई? यज्ञ नहीं कर। जब यो आए विश्वामित्र जी के साथ, अस्थि समूह देखी रघुराया, भगवान की आंखों में जल आ गया है। हड्डियों का समूह लगा हुआ है। वो कह रहे हैं ये हड्डियां किसकी हैं? तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं प्रभु आप जान के भी अनजान बन रहे हैं, ये वो ऋषि मुनि हैं जो यज्ञ कर रहे थे, जिनको राक्षस खा गए, उनकी हड्डियां हैं। तो भगवान की आंखों में जल आ गया और भगवान ने वही घोषणा की कि इस पूरी मही को मैं राक्षस विहीन कर दूंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। महाराज ऐसा तो नहीं आया ना अभी, तो इसलिए ये कलयुग तो अभी नहीं है, ये सतयुग ही है, ऐसा मान लें हम तो, है ना। 2 मन को ठानने के उपाय बताए, एक तो अभ्यास बताया और एक बताया वैराग्य। अभ्यास हम की चर्चा हम कर चुके। अभ्यास का मतलब किसी चीज को बार बार करना, और कलयुग का अभ्यास एक ही है, क्या? भगवान नाम जप और सत्संग। आप लगातार आप में से कुछ लोग हैं जो गीता की कई बार सेमिनार करते हैं, कई बार सत्संग करते हैं, कई बार गीता पढ़ते हैं। क्यों भाई? पढ़नी चाहिए, साधुवाद के पात्र है वो। हमारे अंदर इतना चित्त पर मैल जमा हुआ है यहाँ पे कि भगवान की एक बार कही हुई बात हमारे दिमाग में ठीक से बैठेगी नहीं। आपको ध्यान है जब गरुड़ ने मोह पास काटा था, वो नाग पास काटा था भगवान श्री राम का, तो मोहित हो गए गरुड़ जी। हो गए नहीं हो गए?
क्यों हो गए? उन्होंने कहा यार ये बताओ, अभी हम नहीं आते तो इनकी क्या हालत होती बताओ। लोग कहते हैं इनके नाम से भवसागर तर जाते हैं, इनको तो हम तार रहे हैं, ये क्या भवसागर तराएंगे यार। हाँ, वो गरुड़ जी नहीं, वो हम ही है। हमारे अंदर भी बीमारियां बहुत चलती हैं। अरे भाई साहब, यदि हम नहीं होते ना उस डिपार्टमेंट में उस समय, आप IASO से बात कर लो। व्हेन आई वाज कलेक्टर, व्हेन आई वाज इन कलेक्टर, उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट ना तो था और ना उसके, व्हेन आई वाज SP इन दैट डिस्ट्रिक्ट, उसी समय पूरी दुनिया घूमी थी, उससे पहले ना घूमी। ऐसा अहंकार हम सबको रहता है, हम सबको रहता है, हमारी वाणी में दिखता है। तो गरुड़ जी को भी हो गया। तो गरुड़ जी शंकर भगवान के पास गए, तो शंकर भगवान कुबेर से मिलने जा रहे थे, रास्ते में थे। उन्होंने बताई प्रॉब्लम महाराज की, हमारा एक समस्या हो रही है, थोड़ा संदेह हो गया है। तो शंकर जी ने कहा भाई साहब, तुम्हारे सिम्टम देख के कोई इंजेक्शन का केस लग नहीं रहा, तुमको तो ICU में भेजना पड़ेगा सीधा ही। महामोह उपजा खग तो ही, क्या कहा उन्होंने? मोह नहीं उपजा तेरे को, महामोह उपजा खग तो ही। अरे बीच में रास्ता में चल रहा हूं मैं, यहां कहां से ICU करूंगा मैं? तो ऐसा कर, तू ICU का एड्रेस ले जा मेरे से यार, तू सीधा वहीं तेरे को भर्ती कर देंगे, मैं रिकमेंडेशन कर देता हूं। हैं? जब बहुकाल करिए सतसंगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा। जब तुम लगातार भगवान नाम करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, तब तुम्हारा ये मोह हो जाएगा। यहाँ जाए क्या मेरे से? तो तुम सीधा कहाँ चले जाओ? काकभूषण जी के पास। तो भैया हमको भी इस मन को वश में करने के लिए लगातार सत्संग करना पड़ेगा। श्रीवास्तव जी ने साहब ने 1 दिन की सेमिनार करा दी, एक बार मतलब 2 दिन की, और कोई सोचे कि 2 दिन की सेमिनार के बाद ही हमारे आएगा फर्क आएगा, ऐसा संभव नहीं है कि फर्क ना आए, असंभव है ये असंभव है, मैं खुल के कह रहा हूं। यदि कोई 1 घंटे भी बैठ गया दिल से, तो असंभव है कि उसके जीवन में परिवर्तन ना आए। और ये आप खुद महसूस करो तो ही टिक करना, नहीं तो कोई मतलब नहीं, फर्जी बात है फिर ये। लेकिन यदि तीव्रता से चीजें चाहिए तो फिर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार सत्संग। और कब तक करना है? जब तक कि मन लगे ना। एक बार लग गया ना, फिर छोड़ो आप, फिर तो बात बदल जाएगी। हमारे कई साधक हमें फोन करते हैं कि साहब आज गीता की क्लास नहीं है क्या? जैसे हमारे सुधीर जी को फोन आया, क्योंकि ये यहाँ है तो इनकी रेगुलर क्लास जो ये लेते हैं गीता की वीकली, आज इन्होंने ऑफ कर दिया। तो इनके पास फोन आ रहे हैं, सर आज क्लास क्यों ऑफ कर दिया आपने? और कई हमारे जैसे भी होंगे, अच्छा आपने ठीक है महाराज, ठीक है, अब सेमिनार करो आप आराम से, आज का तो पिंड छूटा है यार। नहीं भगवान का ही काम कर रहे हो आप भी। तो कितना खुश हो रहा है ना। हमारे श्रीवास्तव जी से मैंने पूछा, कई लोग, अच्छा कब है सेमिनार आपकी? अरे नहीं हम जरूर आते भाई साहब, क्या करें हमारे पास तो ये इतना इंपॉर्टेंट काम आ गया। तो कितना खुश हैं, मतलब लॉजिकल रीजन मिल गया इनको सेमिनार में आने का। तो खुश होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? खुश हैं। तो लगातार सत्संग करेंगे तो ये वृत्तियां हमारी बदलेंगी, और एक बार मन लग गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कह के भगवान ने इस चैप्टर को जो है, और भगवान ने एक बात और कही। अर्जुन ने एक प्रश्न और पूछा, वो भी ले लेते हैं 2 मिनट में। अर्जुन ने पूछा, चलो महाराज अब हम आपके कहने से ध्यान योग करते हैं और लगते हैं, चलते हैं आपकी तरफ, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप तो हमको मिलो ना, और इधर से तो हमने छोड़ ही दिया भाई, घर वालों को, सिस्टम को छोड़ दिया, घर वालों को तो नहीं मतलब भोग आसक्ति को छोड़ दिया, आप मिलो नहीं और ये छोड़ दिया, तो बीच में कहीं लटकन पप्पू तो नहीं हो जाएंगे हम? ये अर्जुन का प्रश्न है भाई, इसी भाषा में। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। तो भगवान ने एक बहुत प्यारा श्लोक बोला है, हम सबको सुनने लायक श्लोक है, वो अच्छा श्लोक है, बड़ी आशा बनाता है, बड़ा धीरज बनाता है हृदय में। भगवान की वाणी बड़ी प्यारी है। 6:40 बोलते हैं भगवान, पार्थ नैवेह नामूत्रे विनाशस्तस्य न विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्यारे, तात कहा, हे प्यारे, ये सब पहली बार बोला है भगवान ने।
यदि कोई एक कदम भी भगवान की तरफ बढ़ा देता है सच्चे दिल से, तो भगवान चैलेंज कर रहे हैं कि उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में उसका विनाश, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। क्या बात है, बोलो कैसी बढ़िया बात। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है भाई आप इसको अन्यथा नहीं लें। यदि आप भगवत गीता की क्लास अटेंड करते हैं, भगवत गीता की सेमिनार अटेंड करते हैं और खाना खा के नहीं जाते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, तो दुर्गति नहीं हो सकती। ये बात मैं आपको कोई प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा मन का भाव है। भगवान की वाणी के यदि हम सम्मुख हो गए तो हम इधर उधर डेविएट तो हो सकते हैं संसार में जाके, लेकिन कुछ भी हो जाए हमारी दुर्गति नहीं होगी। आना हमको इधर ही पड़ेगा। इतनी ताकत है इस नाम में, इस सत्संग में इतनी ताकत है। ये नष्ट नहीं होता है, भगवान का वचन है। ये सत्य का नाश नहीं हो सकता। सत्संग वही है जिसमें सत्य की चर्चा की जाए, और सत्य का एक शब्द भी यदि हम सुन लेना वो दब सकता है। आप 10 साल 5 साल भटबेड़े खा सकते हैं, कहीं और चल सकते हैं, लेकिन वो सत्य का बीज निकल के आएगा ऐसे। ये संभव नहीं कि वो दब जाए, असंभव है। वही बात भगवान कह रहे हैं, पार्थ नवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते। संभव नहीं है उसका। ऐसा कह के भगवान कहते हैं अंतिम बात, अर्जुन देखो 3 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक तो तपस्वी हैं, एक ज्ञानी है और एक कर्मी है। इन तीनों से बाहर नहीं है हम लोग। जितने भी समाज में आपको बड़े से बड़े लोग दिख रहे होंगे, नामी कर्मी, वो सब इन 3 में ही है। तपस्या ऊट पटांग जैसे कई बार वो शरीर को कष्ट देते हैं, एक कान पे खड़े हैं, एक नाक पे खड़े हैं, एक हाथ पे, और यूं कर रहे हैं जंगल में पड़े हैं। वो तपस्या बहुत अच्छी चीज है, कलयुग में रिकमेंडेड नहीं है। तपस्या, गीता की तपस्या क्या है? जीवन में सुख और दुख जो भी आए बिना बुलाए, उनमें प्रभावित हुए बिना भगवान के काम में लगे रहें, ये तपस्या। हमारा शरीर कलयुग में उन घोर तपस्याओं के लिए नहीं बना है। बनाए? नहीं बना है। आप में से कौन है जो 3 घंटे एक आसन पे बैठ जाए? बोलो। 3 घंटे मिनिमम है। उसके बिना तो आसन ही नहीं होता है कोई। 24 घंटे बैठते हैं लोग, 48। मैं कह रहा हूँ 3 घंटे जो रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट, वो भी है किसी के पास? किसी के पास नहीं। अरे आप तो कह रहे हो 3 घंटे, आप कहोगे भाई साहब हम बैठ जाएं जो ही बहुत है, हमको तो सोफा चाहिए। तो ऐसे शरीर को लेके हम क्या तपस्या करेंगे भाई? ज्ञानी, हम ज्ञान की बातें कर लें, वेद उपनिषद पढ़ लें, वेदांत पर भाषण दे लें, शास्त्रों की बातें कर लें, ज्ञान के तत्व को छू नहीं सकते हम। क्यों नहीं छू सकते भाई? हमारी बुद्धि तो बहुत शार्प है। टीका भी बहुत अच्छी है हमारे पास, यूट्यूब चैनल भी है, व्हाट्सएप भी है, हमारे साथ ही है। अरे भाई, सिंघनी का दूध 2 ही जगह टिकता है। सिंघनी का दूध पचाने के लिए या तो स्वर्ण का पात्र चाहिए या उसका शावक चाहिए। यदि किसी और बर्तन में सिंघनी का दूध रखा तो फोड़ के निकल जाता है उसको। ये ज्ञान सिंघनी का दूध है। इसको पचाने के लिए सिस्टम चाहिए नीचे। बातें अलग बात है, क्योंकि ज्ञान की एक बात जीवन को प्रकाशित कर देती है। हम 1000 बार सुनने के बाद भी प्रकाशमान नहीं होते। तो ज्ञानी। और तीसरा कर्मी। कर्मी कौन? जो अपने आप को कर्ता मानता है। मैं, हम, हमारा परिवार, वंश, हमारी पोस्ट, हम कर धन धान संवारे और अंत चले उठ रीते, मन पछते ही अवसर बीते। कर्मी कौन? जो ये मानता है कि मैं समाज को बदल दूंगा, देश को बदल दूंगा, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, परिवार के लिए, भाई के लिए, समाज के लिए। वो कौन है? वो कर्मी है। अच्छे कर्म कर रहा है, बुरे नहीं कर रहा है, वो बहुत अच्छे कर रहा है, लेकिन वो कर्मी है। क्यों है कर्मी? तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से भगवान ने योगी को श्रेष्ठ बताया। क्या कहा? अर्जुन तपस्भ्योध को योगी। तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्योपमतो अधिक, ज्ञानी से भी मेरा मत है कि योगी श्रेष्ठ है। और कर्मभ्याश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन तू क्या हो जा। देखो भगवान ने एक विलक्षण बात और मैं निवेदन करूं, गीता में बहुत कम जगह कमांड दिया है। आप अध्ययन करें खुद। भगवान चीजों को समझाते हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अब डिसीजन तू ले।
ज्यादातर जगह 90% से ऊपर भगवान ने कमांड नहीं दिया है। जहां कमांड दे दिया भगवान ने तो उस बात को हमको पकड़ लेना चाहिए बिना दिमाग लगाए। यहां भगवान क्या दे रहे हैं? कमांड दे रहे हैं, तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन तू योगी हो जा, कमांड दे दिया। क्या फर्क है? योगी को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं भगवान? क्या मूल बात क्या है भाई? ये कर्म ज्ञान और तपस्या खराब चीज तो नहीं है। यदि कोई दूसरे का परोपकार कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, तपस्या कर रहा है तो खराब तो नहीं है भाई। हम एकादशी व्रत करते हैं, हम कार्तिक में सर्दियों में महिलाएं नहाती हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, हम दूसरों के लिए अपने आप को कष्ट देते हैं, दूसरे सुख में पहुंचे, तो ये खराब बात तो नहीं है। इनसे योगी श्रेष्ठ क्यों है? फिर एक प्रश्न आना चाहिए दिमाग में। बताइए, आप बताइए, आप बोल लीजिए थोड़ा सा। इसमें मूल बात है, कर्मी ज्ञानी और तपस्वी ये सकाम भाव वाले हैं। कर्म तो बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ चाहिए। और नहीं तो फेटा ही मान दो, हमारे चीफ गेस्ट ही बना दो। अरे कम से कम हमारा नाम तो लिया करो यार, याद तो किया करो समाज के मंच पे कि हमारे फलाने सिंह जी ने इतना बड़ा काम किया, और नहीं करे तो हम रूठ जाएंगे फिर। सकाम भाव है इसमें। ऊपर से तो हमें कुछ नहीं चाहिए, ऊपर से पूछोगे भाई साहब हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम सब कराने वाले भगवान है। ऊपर से तो डायलॉग ये चलेंगे इनके, लेकिन अंदर से सिस्टम कुछ और होगा। इनको यदि आपने नहीं पूछा तो फिर इनका असली रूप दिखाएंगे। क्यों? अंदर भगवान के लिए नहीं है, अंदर क्या है? मान बड़ाई अहम पोषण है। मूल में यही है, मूल में यही है। इसके बिना ड्राइव फोर्स चलेगा ही नहीं आगे। यदि आपको बिल्कुल पर्दे से हटा दिया जाए, आपने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा पैसा दिया, पूरा शरीर तन मन धन लगा दिया, आपको परिदृश्य से हटा दिया जाए बिल्कुल, उसके बाद फिट अवसर आए, फिर आप सारे उसी एनर्जी से लग जाओ, तो मान लेना कि आपके अंदर फिर ड्राइविंग फोर्स अहम नहीं है, मान बढ़ाई नहीं, कुछ और है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। हो जाएगा, गीता करा देगी यदि गीता को समझने की कोशिश करें तो। अब भगवान योगी को श्रेष्ठ बता के सबसे टॉप की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अर्जुन, योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? मेरा भक्त। ओ हो, या तो बड़ी जबरदस्त बात कह दी भगवान ने। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौमे युक्त तमो मता। तमो सुपरलेटिव डिग्री यूज की है भगवान ने, यानी उन योगियों में से भी जो श्रद्धा भाव से मेरा भजन करता है, मेरे में ही अपने मन को रखता है, प्राणों को रखता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। उदाहरण,